मुफ्ती अब्दुल आखिर के बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह। सामिईन, अल्लाह के फजल व करम से सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल हो गई। अब हम सूरह बकरा की तफसीर का आगाज़ करते हैं। सामिईन, सूरह बकरा की कुछ खुसूसियात हैं और इसके फ़ज़ाइल हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, उसैद इब्न हुज़ैर ने एक मरतबा रात के वक्त में सूरह बकरा पढ़नी शुरू की। उनके घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया। उन्होंने पढ़ना बंद किया तो घोड़ा सही हो गया। घोड़े ने बिदकना बंद कर दिया। ऐसा 3 मरतबा हुआ। वो फरमाते हैं कि मेरा बेटा यहया करीब में मौजूद था तो मुझे खौफ हुआ, डर हुआ कि कहीं घोड़ा मेरे बेटे यहया को कुचल न डाले। और मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा तो मुझे नूरानी सा बादल दिखाई दिया और उसमें मशाले सी रोशन थी। और वो बादल देखते ही देखते ऊपर उठ गया। मैंने सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़या बयान किया। आपने फरमाया वो फरिश्ते थे जो आपका कुरान सुनने आए थे। अगर आप सुबह तक सूरह बकरा पढ़ते रहते तो सुबह तक सुनते रहते और तुम्हें नजर आते। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा इरशाद फरमाया, ए इब्ने हुज़ैर तुम इसे पढ़ा करो, ए इब्ने हुज़ैर तुम इसे पढ़ा करो। और सामिईन, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान वहां दाखिल नहीं होता। और तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज का एक कोहान होता है, हर चीज का एक आला हिस्सा होता है, अफजल हिस्सा होता है। कुरान करीम का कोहान, कुरान करीम का अफजल हिस्सा सूरह बकरा है। और इसमें एक आयत ऐसी है जो तमाम आयतों की सरदार है। इसमें एक आयत ऐसी है जो तमाम आयतों की सरदार है। और सही मुस्लिम के अंदर है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम ज़हरावैन 2 रोशन सूरतों को यानी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान को पढ़ा करो। ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन आएंगी। गोया के 2 बादल हैं या परिंदों की 2 डारें हैं और अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। तो सामिईन, जो लोग परेशान हैं, जो लोग परेशान हैं कि हम पर किसी ने जादू करा दिया, हम पर किसी ने तावीज़ गंडे करा दिए, तो उनको चाहिए कि अपने घरों में सूरह बकरा पढ़ें। इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और मैं एक अमल बताता हूं यहां पर कि जो लोग ज्यादा परेशान हाल हैं उनको चाहिए कि सूरह बकरा पढ़कर पानी पर दम कर लें और पानी पर दम करके उसको अपने मकान के चारों कोनों पर डाल दें। तो इंशाअल्लाह घर के अंदर जो परेशानियां हैं इसकी बरकत से वो दूर हो जाएंगी। सामिईन, सूरतुल बकरा नुज़ूल का नंबर यानी नुज़ूल के एतिबार से इसका नंबर 87 है। कुरान करीम में टोटल सूरतें 114 हैं, तो ये 114 सूरतों में से 87 नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत है। और सामिईन, ये बात भी याद रहे कि 114 सूरतों में से 85 सूरतें मक्की हैं और 29 सूरतें मदनी हैं। और सूरह बकरा का शान नुज़ूल सुने आप। क्या रीजन पेश आया, क्या सबब हुआ कि अल्लाह ने सूरह बकरा को नाजिल करना शुरू कर दिया? जब इस्लाम मक्के में और मक्के के आसपास फैलना शुरू हुआ तो मक्के वाले मुखालिफ बन गए।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और आपके सहाबा ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में हिजरत फरमाई। और मदीने के अंदर यहूद ने और ईसाइयों ने खुराफात और रसूमात फैला रखी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की तालीम से रोशनाश कराया, इस्लाम की तालीम दी, तो सामईन कबूल करने के बजाय मुखालिफ बन गए। और अहले किताब ने, यहूदियों और ईसाइयों ने अरबों और मुनाफिकों को साथ में लगा लिया और इस्लाम पर शुकूक व शुबहात के अंबार लगा दिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शुकूक व शुबहात को ख़त्म करने के लिए और मदीने वालों की इस्लाह के लिए सूरह बकरा को नाजिल करना शुरू कर दिया। और सामईन एक बात और याद रहे, सूरह बकरा एक ही वक्त में पूरी की पूरी नाजिल नहीं हुई, बल्कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आयतें नाजिल होती रही। सूरह बकरा के अंदर ही वो आयत है जो सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत है, वत्तकू यौमन तुरजाऊन। कुरान करीम की वो आयत है जो सबसे आखिर में नाजिल हुई। इसके 3 महीने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हो गई, आप दुनिया से तशरीफ ले गए और वही का सिलसिला हमेशा हमेश के लिए बंद हो गया।